व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में। 143.4 के ऊपर में आज क्लोजिंग दिया है, लगभग 2.25% नीचे। तो बेसिकली आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर के अंदर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ऑन द चार्ट्स, और उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके चार्ट्स के अंदर में, और किन चीज़ों से यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट। तो देखिए, पिछले एक साल का अगर आप टेन्योर देखोगे ना आदित्य बिरला कैपिटल का, तो इन नंबर्स तो सिर्फ 8.25% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। लेकिन पिछले 6 महीनों में जिसने भी एबी कैपिटल के अंदर में एंट्री ली, उसने शानदार रिटर्न कमाए हैं। ये एबी कैपिटल का वीकली चार्ट है, और जब हम पिछले एक साल की बात करते हैं तो 2022 का शुरुआत यहाँ से होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो एक फैंटास्टिक वी शेप रिकवरी जो है स्टॉक ने दिखाई है। और जैसा मैंने बताया कि पिछले 6 महीने, स्पेशली ये जुलाई से लेके जो यहाँ तक का रन पूरा रहा है, किसी ने भी अगर एंट्री करी है, चाहे 90 पे करी हो, 100 पे करी हो, 120 पे करी हो, उसको अच्छे रिटर्न जो है एबी कैपिटल ने कमा के दिए हैं। तो अब इतने अच्छे रैली के बाद में, पिछले 6 महीने के बाद, अब थोड़ी सॉफ्टनेस जो है वो दिखाई देने लग पड़ी है आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि वो कौन से लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और क्या होना होगा अगर पर्टिकुलर लेवल टूटा तो कहाँ पे जाकर रुकेगा। इस चीज़ के बारे में वीडियो पूरी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल का जो मेन काम है, दैट इज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। और लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन सब को प्रोवाइड करता है ये ग्रुप। जनरली, एज पर द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 4-5 ईयर्स, हमेशा फेब्रवरी इज अ गुड मंथ फॉर दिस स्टॉक। फेब्रवरी माने जनवरी दिसंबर। फेब्रवरी से पहले जो बजट पेश होता है, बजट से पहले ट्रैक्शन पकड़ती है इंश्योरेंस कंपनीज। बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल के अंदर में अच्छी न्यूज़ दी है हमेशा सरकार ने बिफोर इन द बजट, चाहे वो एफडीआई से रिलेटेड हो, चाहे बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड हो। अगर टैक्स छूट भी मिलती है इंश्योरेंस में, तो भी इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा होता है, बिकॉज टैक्स बचाने के लोग इंश्योरेंस ज़्यादा करवाते हैं। सो मे बी देर इज दिस पॉइंट कि शायद लॉट हैज़ बिन डन ऑलरेडी फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, और शायद कोई बड़ी खबर इंश्योरेंस के सेक्टर से रिलेटेड इस बारी ना आए। और यही रीज़न है, मुझे लगता है, इसके सेल ऑफ का। वैसे कोई बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर से प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक रैली पूरी हमारे को देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं फिसल आउट होती हुई दिखती है। पहली चीज, ये डेली चार्ट है आदित्य बिरला कैपिटल का। तो एक चीज जो सामने सामने दिख रही है वो ये है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, एकदम नियर बाय 140 141 के करीब। 140 को आप एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेके चल सकते हो। 140 टूटेगा, जो कि यहाँ पे डबल बॉटम इसने बनाया हुआ है। अभी मार्केट का आपने हाल देखा, ये कल 250 पॉइंट ऊपर, तो आज 250 पॉइंट नीचे। फिलहाल तो मार्केट, मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन टू विद अ नेगेटिव बायस है। तो अगर गिरेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर ज़्यादा गिरते हैं। उसी लाइन पे, इन द सेम लाइन, आई वुड से दैट 140 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर आदित्य बिरला कैपिटल। अगर 140 टूटता है तो नीचे कम से कम 20-25 रुपए से पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो द नेक्स्ट सपोर्ट दैट कम्स अराउंड इज 120 टू 125। सो बेसिकली अगर 140 टूटता है तो आपको एक और 15% की करेक्शन के लिए रेडी हो जाना है। जो लेवल मेरे को लगता नहीं है फिलहाल के लिए आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर में पार होगा, वो है 150 रुपए का। 150 इज अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। ये डेली चार्ट पे दिख रहा है साफ। यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने बनाया है, दिस इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। यहाँ पे स्टॉक 2-3 बार ट्राई कर चुका है ऑलरेडी। तो 150 रुपये मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी पार होगा। देखिए, अगर आप वीकली चार्ट फॉलो करते हो ना, तो कहानी कुछ और बताती है। आपको जो लेवल्स है वो एग्जैक्ट और पता चलते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी स्टॉक एक अपट्रेंड में होता है तो यू हैव टू गो विद अ पैटर्न। वो पैटर्न क्या है कि वेन एवर देर इज अ रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स, उसके वो जो फॉर्मेशन होता है रेड ग्रीन ग्रीन का, वो एक सपोर्ट का काम करता है। और आपको ऐसे ही आगे जो है शिफ्ट करते रहना होता है यहाँ पे। तो जो लास्ट सपोर्ट आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर में रेड ग्रीन ग्रीन का बनता है, वो यहाँ बनता है। और वीकली चार्ट्स के ऊपर में, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर जो सपोर्ट इसका बन के आता है, वो एग्जैक्टली 123, जो मैंने पहले बात बताई। 123 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर द आदित्य बिरला कैपिटल शेयर। और वीकली चार्ट्स के ऊपर में ऊपर की तरफ वेरी बिग रेजिस्टेंस इज एट द लेवल्स ऑफ 157.8। ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। सो बोलने का मतलब क्या है कि 143 पे तो शेयर चल रहा है, लेकिन जब तक 123 नहीं तोड़ देता ऑन द वीकली चार्ट्स,
इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। फॉर द मोमेंट यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आई नो नीचे के लेवल्स है काफ़ी, 143 से लेके 123 तक जा सकता है, लेकिन मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि तभी भी इसके अंदर में अप ट्रेंड जो है वो कामयाब है, तब तक अप ट्रेंड जो है वो कायम है। देखिए ये लेवल्स जो है वीकली चार्ट्स मैंने निकाल के दिए हैं, और इसीलिए वीकली चार्ट्स को फॉलो करना ज़्यादा बेटर है अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हो इस शेयर के अंदर में, बिकॉज वीकली चार्ट्स के ऊपर में आपको लेवल्स का ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो पास का सपोर्ट और पास का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि 150 रुपये का लेवल ऊपर की तरफ पार नहीं होगा, और नीचे की तरफ जो नॉर्मल सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 128 के करीब दिख रहा है, तो थोड़ा सा पास का मिलता है लेवल। लेकिन वीकली चार्ट्स आर मोर रिलायबल इफ यू आर इन फॉर द लॉन्गर टर्म। सो अगर आपकी खरीद 110, 120, 130 की है, तो आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा चिंता करने की बात है। ये एक सामान्य करेक्शन है जो कि विद टाइम ओवर हो जाएगी और स्टॉक दोबारा से ऊपर की जर्नी अपनी शुरू करेगा। सो दीज आर द लेवल्स, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और ये लेवल्स टूटेंगे अगर, तो फिर उसके बाद दोबारा हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।